नाज़रीन आदाब, मैं नेहा तस्लीम आप तमाम का खैर करती हूँ प्रोग्राम हमारे खास जायके में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान पढ़ाई और खाने में बहुत मेहनत करता है। अगर खाना अच्छा हो तो पढ़ाई अच्छी होती है, और अगर पढ़ाई अच्छी हो तो जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे कि अगर पढ़ाई अच्छी हो तो नौकरी अच्छी, और फिर नौकरी अच्छी हो तो लजीज और मज़ेदार खानों का क्या कहना। हर शहर अपने किसी न किसी डिश यानी खाने की वजह से मशहूर है। बात अगर हैदराबाद की जाए तो यहाँ की बिरयानी, हलीम, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, तला हुआ गोश्त, बघारे बैगन वगैरह वगैरह न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में मशहूर है। इन्हीं सब जायकों को लेकर हम आप तक पहुँचे हैं प्रोग्राम हमारे खास जायके में। हैदराबादी डिशेज में मटन बिरयानी कैसे बनाई जाती है, आज हमें बताएंगी तनवीर अली साहिबा और रफ़िया बदर साहिबा। आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जी, आज हमें बताइए आपके मटन बिरयानी कैसे बनाई जाती है। ठीक, शुक्रिया नेहा जी यहाँ पर हमको बुलाने का स्टूडियो में, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे अच्छी हैदराबादी बिरयानी बनाकर आपको खिलाएं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले तो बासमती चावल आधा किलो, मटन आधा किलो, ये बिरयानी कट का होना चाहिए। उसके बाद आप स्पाइसेस में देखिए, दालचीनी, शाहजीरा, लौंग, इलायची, ज़ाफ़रान, घी, नींबू का रस, हरा धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज तली हुई, तल के ऐसी हो जाएगी, पपई का छिलका, प्याज बारीक कटा हुआ। चलिए, तनवीर अली साहिबा ने हमें बताया है कि मटन बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब हम रफ़िया बदर साहिबा की तरफ बढ़ते हैं जो हमें बताएंगी कैसे बनाई जाती है लजीज जायकेदार मटन बिरयानी। तो रफ़िया साहिबा, हम शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले अदरक लहसुन 2 टीस्पून, एक टीस्पून पपाई पीसे हुए पाई, ये मटन के हिसाब से डालने, हाँ हिसाब से, जो फिर उसके थोड़े लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च कितनी डालनी होगी? 1 टीस्पून। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा। नमक हस्बे जायका जितना भी ये करते हैं आप, क्योंकि नमक चावल में भी डालेंगे अपन। हाँ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची जो पीसी हुई है, ये हरी मिर्ची मिलाएंगे हम। फिर दही, तो दही कितना डालेंगे? दही जैसे हम आधा किलो गोश्त और आधा किलो चावल की बना रहे हैं तो एक 1.5 किलो या आधा किलो दही डालिए। दही अगर अच्छा रहेगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी। दही और अदरक लहसुन ख़ास बिरयानी के लिए, टेस्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर है। पुदीना, थोड़ी सी कोतमीर। आपने देखा अभी कोतमीर जो हैदराबाद की खास जो ये लीफी वेजिटेबल है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में इसको हरा धनिया कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रीन कोरिएंडर। अभी यखनी तैयार होगी। इसको अगर थोड़ी देर अगर ऐसे बना के रखने के बाद अगर आप दम देंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए, 40 मिनट 30 मिनट्स अगर ऐसा मिला के, हाँ, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये मिला के अगर थोड़ी देर रखने के बाद दम देंगे तो गोश्त बहुत अच्छा टेस्टी होएगा, और थोड़ा गोश्त भी अपन जो मसाले जो हाँ गोश्त में अच्छे मीट हो जाएंगे, और पपई जो थोड़ी सी लगाए हैं उससे गोश्त जल्दी तैयार हो जाएगा। जब दम होएगा तो गोश्त तैयार हो जाएगा। वो थोड़ी देर ऐसा रखेंगे मिला के। ठीक है, ये तैयार हो गया है। अब हम तैयार हो गई है। अभी क्या करना है? अभी हम पानी लेंगे। जैसा आधा किलो चावल के लिए तकरीबन उससे 1.5 गुना पानी ज़्यादा। तो पानी ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, ज़्यादा होना चाहिए पानी। हाँ, ये पानी में हम थोड़ा सा दालचीनी, जैसे आधा किलो चावल के लिए थोड़ी सी इतनी सी दालचीनी डालेंगे इसमें, और नमक
क्योंकि हम अखनी में नमक मिला चुके हैं। जी। हाँ, तो इसमें भी जैसे टीस्पून डालेंगे, 1.5 डाले तो बस सही है। हाँ, जैसा कि आप इसके देख लिए रहे हैं ये नमक पिसा हुआ नहीं है। ये अपन जो बिरयानी के चावल के लिए पानी रखा हुआ है, पहले तो नमक डालेंगे हम, मोटा नमक और दालचीनी हस्बे जायका, थोड़ा सा 1-2-3 पीस इतने, क्योंकि आधा किलो चावल की बिरयानी है ये तो ज़्यादा हो जाएगा। और एक थोड़े से 2 या 4 लौंग, जिससे बिरयानी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें 4 इलायची, जो साबित ग्रीन इलायची है, ये चावल के पानी में डाल देंगे। अच्छा, चावल के पानी में ये सारी चीज़ें? हाँ, इलायची, दालचीनी, नमक, ये पानी। अब ये पानी हमें रख देना है कि हाँ, पकने तक? पकने के बाद फिर हम चावल डालेंगे उसमें। अखनी के अंदर 1 टीस्पून नींबू का रस। जब तक चावल उबलते हैं हम लोग दही की चटनी बना लेते हैं। दही की चटनी एक स्पेशल किस्म की चटनी है जिसके बिना बिरयानी नहीं खाई जाती हैदराबाद में। तो अभी रफ़ी आपा शुरू करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, हम दही को विस्क करेंगे, मतलब दही को फेंटेंगे, क्योंकि दही में लम्स नज़र नहीं आने चाहिए। तो दही को अच्छा फेंट के, अब जो हमने हरी मिर्ची पीस के रखी थी, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे फ्लेवर के लिए। बस थोड़ी सी डालना है, ज़्यादा ना होना। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, फाइनली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लेंगे। थोड़ा सा पुदीना या मिंट इसमें डालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसमें कच्ची प्याज जो कच्ची प्याज बारीक कटी हुई, ये भी हमने डाल दिया इसमें। इनका एक स्पेशल टिप है रफ़ी आपा का कि थोड़ा सा अदरक लहसुन इस पे डालेंगे तो इसका एक स्पेशल टेस्ट आएगा, जो हैदराबादी टेस्ट होता है। तो हमने इसमें डाला, दही फेंट के डाला, थोड़ा सा नमक डाला, कोतमीर एंड पुदीना डाला, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन एंड पिसी हुई हरी मिर्च। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह डाल के इसमें फेंट लीजिए। ये आपकी दही की चटनी तैयार। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बहुत ही लजीज सी दही की चटनी तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ इंतजार है बिरयानी का। तो रफिया साहिबा कहाँ तक पहुँची है? देखिए आपका पानी तो इसमें हम चावल डाल हाँ, जो ठंडा पानी है वो निकाल देंगे, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो एकदम गर्म पानी में डालने से चावल थोड़े पकेंगे नहीं, क्यों चावल जल्दी पकेंगे। अच्छा। और चावल का फ्लेवर अच्छा आएगा, इसीलिए भिगा के रखने से एक आधा घंटा भिगा, 30 मिनट भिगा सकते। और गर्म पानी में चावल डालेंगे, जो पहले का ठंडा पानी है उसको हमने निकाल दिया। अब इसमें ऑलरेडी हमने सॉल्ट डाला हुआ है, गरम मसाले डाले हुए, शाहजीरा डाला हुआ है, इलायची लौंग भी आपने उसमें डाला। हाँ, वही साबित इलायची, साबित ग्रीन इलायची और दालचीनी जिसको हम सिनेमन भी कहते हैं, ग्रीन कार्डमम इलायची एंड क्लोव्स यानी कि लौंग डाला। से टेस्ट आता है या फ्लेवर अच्छा फ्लेवर आता है बहुत। तो ये सारे गरम मसाले हैं जी, इसलिए इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हैदराबाद में बड़ी इलायची नहीं यूज़ होती, बड़ी इलायची मिलती भी नहीं बाज़ार में। एक बार मैं बड़ी इलायची ढूंढने गई तो बड़ी इलायची है ही नहीं दुकानदार, बहुत कम इस्तेमाल होती है। बहुत कम। तो जब भी हम जरा नॉर्थ को जाते हैं तो थोड़ी सी बड़ी इलायची लेके आते हैं। मैं क्या फर्क होता है? टेस्ट काफ़ी टेस्ट उसमें फर्क होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है। अब मटन भी अच्छी तरह मैरिनेट मैरिनेट हो गया, मतलब तैयार, जब तक चावल वहाँ तैयार होंगे मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और मसाले सारे गोश्त में मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब बहनों आपको ये एक बात बता दूं मैं कि ये एक कच्ची बिरयानी है, मतलब ये जो गोश्त है इसको हम पका नहीं रहे हैं। तो 2 किस्म की बिरयानी बनती है हैदराबाद में, एक पके हुए गोश्त की बिरयानी और एक कच्ची बिरयानी। हैदराबाद में ज़्यादा कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है क्योंकि इसमें फ्लेवर रिटेन होता है इसका, इसको पकाना नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे रफिया आप इसको, अब चावल को, अब हमने आपको एक चीज़ और यहाँ पर नहीं दिखाई थी पहले, तो ये है आटा। आटा भीगा हुआ गेहूं का आटा, इसको भिगा के रख लीजिए जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। अब इसको हम बाद में देखेंगे
कि जब हम बिरयानी दम देंगे तब ये आटा लगने से बिल्कुल सील हो जाएगा, तो जो स्टीम अंदर का है वो बाहर नहीं आएगा, उसी स्टीम में पकेगा। बहनों ये आटा इसी के लिए है, तो ये आटा स्टीम को बाहर आने नहीं देंगे, तो इसीलिए हम इसको दम में पकाएंगे। तो हैदराबाद की फेमस ये है कि हैदराबाद की जो बिरयानी बनती है वो दम पे बनती है। अब चावल तैयार है। नेक्स्ट क्या करना है? थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें दम देने से पहले। अच्छा, लेकिन या दम देने से पहले ऑयल क्यों डाला जाता है इसमें? नीचे चावल नहीं पकड़ेंगे और नीचे जो गोश्त रहेगा वो गोश्त दाग नहीं लगेगा उसको। अच्छा। तो हम थोड़ा सा ऑयल डालें इसमें, बहुत ही थोड़ा डालना है। बिल्कुल जो मैरिनेट करके रखा हुआ है। वो हम डालें। हाँ, क्योंकि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है तो हम नीचे अखनी डालेंगे। तो क्या इसे पका लेना है अभी क्या? नहीं, बस अभी हम दम दे देंगे इसको। हाँ, अच्छा। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी कोतमीर, थोड़ी सी तली हुई प्याज। हम चावल के पानी में भी ऑलरेडी ये चीज़ें डाल हाँ। चुके हैं और जब गोश्त मैरिनेट करते हाँ, थे तब कोतमीर, भी- पुदीना, प्याज नहीं डाले थे हम उसमें। जी। गरम मसाला, इलायची डाले थे हम। तो हम इसके बाद अब चावल डालेंगे। इसमें चावल डालेंगे। नेहा आपकी फेवरेट डिश क्या है? जी, मेरी फेवरेट डिश है बिरयानी। बिरयानी। जो आप बना रही हैं और उसकी खुशबू से मुझे शायद भूख लग रही है अभी। तो खुशबू भी बहुत ज़रूरी होती है, जो बहुत मज़ेदार ज़रूरी खाने है। के साथ खुशबू का भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग दूर से ही खींचे आए खाने की खुशबू भी आनी चाहिए जी। और देखने में भी अच्छा होना हाँ, जी, चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी। हम लोग पहले अपनी आंखों से खाते हैं, जी। अपनी आंखों से खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी ज़बान से जायका लेते हैं। तो इसीलिए हमारे को खुशबू भी ज़रूरी है और देखने में भी अच्छा प्रेजेंटेशन जो जी। प्रेजेंट करेंगे हम गार्निशिंग जी। करके मेहमानों के सामने, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बहनों आपको बता दूं मैं कि बिरयानी के साथ एक अकम्पनीमेंट है, मतलब साथ में बिरयानी के या तो मिर्ची का सालन बनता है जी। या बघारे बैंगन बनते हैं, जो हम आपके आगे आने वाले प्रोग्रामों में बताएंगे आपको कि हाँ। मिर्ची का सालन क्या होता है। इसमें और हम चावल बघारे डाल बैंगन दिए, क्या है। क्योंकि इसमें ऑयल हम बिल्कुल नहीं डाले थे। जी हाँ। थोड़ा सा नीचे से ऑयल डाले थे, तो हम इस पे थोड़ा सा हम घी इस्तेमाल करेंगे दम अच्छा, के तो घी ऊपर। हमने गरम नहीं किया है, ऐसे ही डाला। हाँ, या गरम करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिरयानी में अभी तक हम ऑयल नहीं डाले हैं, जी। इसलिए हम इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे। तो घी कितना डालना पड़ेगा? जैसे ये आधे किलो चावल में है तो ये स्पून, एक 4 स्पून अच्छा। डालने से काफ़ी हो जाता। इतना काफ़ी हो फिर हम ये अब ज़ाफ़रान डाल देंगे इसमें। ज़ाफ़रान खुशबू और हाँ, खुशबू और कलर के लिए। जी। ज़ाफ़रान डाल दिए हम। फिर थोड़ी ऊपर से ओके, धनिया दोबारा से फिर से दोबारा फिर से थोड़ा सा। इसमें हम फ्राई की हुई जो प्याज है प्याज वो भी है डालेंगे। वो ऊपर से डाल दीजिए। पूरी डाल। तो ये हम जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, उतना या डाल फिर सकते हैं। मकदार है कि नहीं। इसमें इतना डालना है? अब हम इसको दम देंगे। जी। दम देने के लिए ये आटा जो भिगा के रखा हुआ है, तो इसको ये हम क्या खास बात है कि हम इसे इसकी इस तरह लगाएंगे? इसकी जो स्टीम भाप बाहर। है, स्टीम जी। इसकी बाहर नहीं आएंगी, जी। ये अच्छे से दम हो जाएगा। तो तनवीर अली साहिबा, इसके लिए हम तो कुकर भी यूज़ कर सकते थे, कुकर से भी तो स्टीम बाहर नहीं आती है। कुकर में क्या है, जी। कुकर का जो प्रिंसिपल है जी। वो खाना को फास्ट बनाता है। अच्छा। एकदम हम अपना टाइम सेव करते हैं हाँ। कुकर बनाने जी में, हाँ। लेकिन हमें इसमें टाइम सेव नहीं करना जी। है, हम उसको बिरयानी को लजीज बनाना है, अच्छा। इसलिए उसके अपने दम में पकनी है। अच्छा, तो धीमी आंच पर हमें धीमी, पकाना- बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे अभी हम जी। लोग, और उसको टाइट बंद कर देंगे, जी। जैसे एयर टाइट होता है बिल्कुल जी, बाहर, बिल्कुल और हाँ बाहर बिल्कुल नहीं बाहर नहीं जाएगी निकलेगी, स्टीम की। इसलिए हम लोग ये आटा यूज कर रहे हैं। जी। उसके ताकि वो बाद अच्छे से बंद हो जाए। बंद हो जाए, और इसकी भाप बिल्कुल बाहर धीमी ना आंच आए पे इसकी। पकना चाहिए इसको। इसीलिए बिल्कुल भी गोश्त हम लोग- अच्छा तैयार हो जाएगा इसमें। इसीलिए कि हमने गोश्त कच्चा कच्चा डाला यूज है, किया जी, है। बिल्कुल। अगर हम उसको एकदम से पका देंगे हाँ। तो गोश्त कच्चा रह और जाएगा, वो टेस्ट भी शायद नहीं टेस्ट आएगा नहीं उसमें। आएगा उसमें जी। बिल्कुल भी। तो अभी सिर्फ हमारी बिरयानी के लिए
मज़ेदार, जायकेदार, लजीज मटन बिरयानी में बस अब थोड़ा सा ही वक्त है तैयार होने के लिए। ऑलरेडी दम देने के लिए हम रख चुके हैं। आप तो बेचैन हो रही हो खाने के लिए। बिल्कुल, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है उसकी। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम हमारे खास जायके में। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अली साहिबा और रफ़िया बदर साहिबा, जो हमें बता रही हैं कि मज़ेदार लजीज मटन बिरयानी कैसे बनाई जाती है। तो रफ़िया साहिबा, अभी हमने उसे दम देने के लिए रख दिया है बिरयानी को, तो इस पर क्या जो है गैस हमें फुल रखनी है? अभी तो फुल रखनी है क्योंकि गोश्त नीचे कच्चा है। अच्छा। तो वो तैयार होने के लिए तो गैस फुल रखना है। अच्छा। फिर एक 10 मिनट के बाद आप स्लो कर दीजिए जब तक गोश्त तैयार हो जाएगी, बिरयानी दम हो 10 मिनट जाएगी। तक उसे हम पकने देंगे। हाँ, पकने देंगे। फुल आंच पर। हाँ, उसके बाद हम कम कर देंगे। कम कर देंगे। अब बिरयानी के बाद एक सरप्राइज है आपके लिए, बिल्कुल। जो हम नेक्स्ट आइटम बनाएंगे जी, वो अभी आप उसका नाम नहीं बताएंगे। चलिए तो हम भी वेट करते हैं कि क्या सरप्राइज होता है। तो रफ़िया साहिबा, अभी कहाँ तक पहुँची है हमारी बिरयानी बस और अभी कितना वक्त लगेगा इसको? दम हो गई बिरयानी। जी। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि अभी ये दम हो गई है, मतलब पूरी तरह ये से आटा पक गई जो है? साइडों में लगा के जी। अपन दम दिए ना, हाँ। तो ये आटा बिल्कुल तैयार हो जाता है। अच्छा, वो भी और पक जाते हैं? पक जाता पक है। जाता है। उससे अपन ये कर सकते हैं कि बिरयानी तो इसको तैयार हो गई। इसको हाथ लगा के देख लेते देख तो लेते इसी हैं। से हो गया नहीं अंदाजा हुआ। हमें अंदाजा हो जाता कि बिरयानी दम हो गई। तो हमें आटा बहुत ही नरम गूंदना है। हाँ, तो उसको लगाना है। लगाना। ये आटा पक गया जी। तो बिरयानी तैयार हो गई। तो वो जब पूरी तरह से आटा पक जाएगा तो हमें समझ लेनी चाहिए कि बिरयानी अभी तैयार है। नेहा, जी देखेंगे क्या बिरयानी दम हो गई। 15 मिनट हम दम पे रखे, जी, बिल्कुल। तो अब ये आटा तैयार हो गया और इसमें से खुशबू भी आ रही है जी। कि बिरयानी तैयार हो गई है और दम हो गई बिरयानी। हाँ, हम देखेंगे अभी। देखते हैं। बिरयानी बिल्कुल तैयार है और दम हो गई है बिरयानी। बहनों, अगर आप यहाँ होते इस वक्त तो खुशबू इतनी आ रही है कि हम लोग वेट नहीं कर सक रहे अब तक कि कब रफ़िया आप बिरयानी देंगे और कब हम खाएंगे बैठ के। देखिए नेहा, दम हो गई है बिरयानी। जी, बिल्कुल। देखिए चावल तैयार हो गया है और नीचे गोश्त भी तैयार हो गया है। लीजिए नेहा, बिरयानी तैयार है। तो चलिए, ये रही मटन बिरयानी जो तैयार हो चुकी है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी जरूर। बिरयानी। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब हम कि ये बिरयानी कैसी बनी है, मटन बिरयानी जो हमें तनवीर अली साहिबा ने और रफ़िया बदर साहिबा ने बनाई है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि देखने में और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और देखने में भी ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब बाकी है इसका टेस्ट देखना। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। थोड़ा सा बहुत है? दही मिला के खाइए थोड़ा सा। जी। तो तनवीर अली साहिबा और रफ़िया साहिबा, बहुत ही लजीज बनी है ये बिरयानी। और हैदराबादी बिरयानी का तो कोई जवाब नहीं, और आपने भी इसे बहुत अच्छा बनाया है। और जो ये चटनी आपने बनाई है वो भी बहुत ही मज़ेदार है। और बिरयानी और चटनी जब मिलाई जा रही है तो एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है उसमें खाने से। दोस्तों, हैदराबादी मटन बिरयानी जो हमें तनवीर अली साहिबा और रफ़िया बदर साहिबा ने बनानी बताई है, बहुत ही लजीज बनी है। आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं और चटनी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप देखिए बिरयानी और चटनी बनाने का। दोस्तों, मटन बिरयानी और दही की चटनी लजीज तो बन गई, लेकिन तनवीर साहिबा ने हमसे कहा था कि हमारे लिए है कुछ सरप्राइज। तो तनवीर साहिबा, आप हमें बताइए कि क्या सरप्राइज आप हमें देना चाहती थी? नेहा जी जरूर बताएंगे हम आपको। ये इंग्रेडिएंट्स जो है आप लोग देख लीजिए। ये है एप्रिकॉट्स और इसको हम कहते हैं खुबानी, और जैसे कई लोग गलती से इसको कुर्बानी भी कहते हैं, बट इसका असली वर्ड है ये खुबानी। अब ये खुबानी का मीठा हैदराबाद का बहुत ही लजीज और बहुत ही कॉमनली मेड मीठा है। और इसके साथ हमको सिर्फ चाहिए 2 इंग्रेडिएंट्स, और ये है एसेंस। हम इसके लिए ले रहे हैं रास्पबेरी एसेंस और शक्कर या चीनी हमको चाहिए। बस इससे इजी ये एसेंस से थोड़ी बहुत खुशबू आएगी और थोड़ा बहुत कलर भी उसमें देगा, ग्लेज देगा। एक किस्म का ग्लेज होती है
चमक होती है किसी भी डिश में, तो इससे आएगी वो चमक। और चीनी है वो भी टेस्ट के लिए चाहिए हमको। और हम इसके कोई चीज हम इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। जो खुबानी को हम लोग आप बताएंगे अभी आपको, तो उसमें से बादाम निकलते हैं, ये बादाम भी लेके हम इसको बीज के अंदर है उसको हमने तैयार किया हुआ है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखेंगे रफिया बहन आपको बताएंगे कि ये खुबानी जो हमने भिगा के रखी थी 4 या 5 घंटे भीगनी चाहिए इसको। उसके बाद हम उसको लेके थोड़ा पानी डाल के इसको हम उबाल लेते हैं। 4 से 5 घंटे हमें इसे भिगोना है, भीगने के बाद इसको खोल लेंगे अपन। जैसे ये साबित है ना, तो इसको भीगने के बाद ये काफी इसको खोलने के बाद ये बीज निकल जाएगा। फिर उसके बाद में हम बीज निकाल लिए इसके अंदर से, जिससे ये बादाम निकलते हैं। ये भीग के तैयार है ये। तो दोस्तों अभी जब आप ये पहले लेंगे तो ये थोड़ी सी सख्त होगी, लेकिन आपको इसे 4 से 5 घंटे तक भिगोना पड़ेगा और उसके बाद इसे उबालना है। तो भीगे जो भिगोएंगे हम तो उसके बाद तो वो नरम हो ही जाएगी। तो फिर से उसको उबालना है, थोड़ा और पकाना पड़ेगा उसको। तो इसमें हम शक्कर डालेंगे, जो हम पका रहे हैं उसी में हमें शक्कर डालनी है। और शक्कर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालनी है। कई लोग बिल्कुल फीका पसंद करते हैं, कई लोग थोड़ी शक्कर ज्यादा लेते हैं। तो अगर शक्कर इसमें कम होगी तो ही इसका मजा आएगा। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनको बिना शक्कर के भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रूट है, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसको हम पकने रख दिया हमने। तो अच्छा चीनी के साथ चुकी थी 4-5 घंटे जब हम उसे भिगो दी थी, तो तभी उसके बीज हमने निकाल कर हमें उसे उबालना है। अब भीगने के बाद वो नरम हो गई थी, तो कभी हमने उसके बीज निकाल लिए नहीं, उबालने के बाद बीज निकाले तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे इसके बीज। अच्छा, तो इसको 2 पीस कर लेना। जैसा एक खुबानी आप देखे ना जी ये है, तो उसको 2 पीस कर लेना है। तो भिगोने के बाद उबाल लेंगे, उसके बाद बीज निकाल देंगे उसके। अभी इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं। बीज निकालने के बाद हमें दोबारा उसे पकाना पड़ेगा। हाँ, पकाना पड़ेगा। शक्कर डाल के हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद तक हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम 10 से 15 मिनट्स इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आप इसमें इसको बंद करके नहीं रख सकते जी। इसमें लगातार घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे पकड़ लेंगे। शक्कर होने की वजह से शक्कर है तो जल्दी से जल्दी से पकड़ जाता। तो इसके चमचा थोड़ा सा इसमें हिलाते रहना, इसमें कलर है। देखिए आप अब शक्कर इसमें पक रही है जी। तो शक्कर जब पक के तैयार हो जाएगी तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो इसका रंग बदलने के लिए हमें कुछ अलग से और भी कलर डालना पड़ेगा। अब आजकल जैसे मेडिकल साइंस डॉक्टर्स बताते हैं कि आर्टिफिशियल कलर से काफी बीमारियां हो रही हैं, तो इसीलिए हम कलर अवॉइड करते हैं। जैसे आपने बिरयानी में देखा हमने कलर नहीं डाला, बट हमने नेचुरल प्रोडक्ट जाफरान यूज किया। इसमें भी हम कलर नहीं डालेंगे। तो क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं कुछ और कलर के भी? नहीं, हम इसमें एसेंस डालेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करके एसेंस डालेंगे। हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे इसको। और जो बादाम हमने तोड़ के रखे वो बादाम मिला देंगे और इसके ऊपर आइसक्रीम के साथ आप जब सर्व करेंगे आपके लिए आइसक्रीम तैयार है, उसको ऊपर से डाल के हम या क्रीम भी डाल सकते हैं आप, या कस्टर्ड भी मिला के खा सकते हैं। आइसक्रीम मलाई के साथ भी खा सकते हैं। इसका मतलब है कि मीठा तैयार हो गया। जब तक वो पूरी तरह तैयार हो जाए हमें लगातार उसमें बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता। बस आप 1-2 घंटे या कुर्बानी अगर ये ठीक गई है तो बहुत जल्दी बन जाता है ये। और इसको ठंडा करने के लिए आप फ्रीज में रख के ठंडा कर लीजिए, फिर क्रीम या मलाई या आइसक्रीम के साथ आप खा सकते हैं। इससे इजी और कोई डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट वो जो हम खाने के बाद खाते हैं मीठा, तो इससे ज्यादा आसान नहीं है। कुर्बानी का जो मीठा बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, नहीं लगता उसके लिए। लेकिन ये हैदराबाद में ज्यादा फेमस है। जब भी हम दूसरे स्टेट्स को जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, तो वहाँ पर होता ही नहीं है।
कुर्बानी ही नहीं मिलती। नहीं मिलती तो है, लेकिन लोग उगती भी है, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट नहीं पता। अच्छा, लोग तो यहाँ पर ये करते जायका हैं। स्पेशल हैदराबाद का है। बादाम निकालेंगे ना, ये बादाम से इसको गार्निश इसी के करेंगे। बीज से जो इसी के बीज इसी के बीज जो है जी। इसमें से हम ये बादाम निकाले थे, इसी से हम ये करेंगे और इसमें हम आइसक्रीम या क्रीम तो अभी हमने इसमें आइसक्रीम डाला है, तो हाँ। आइसक्रीम से उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आइसक्रीम। आप मलाई के साथ भी खा सकते हैं या क्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्रीम आइसक्रीम या फिर मलाई हाँ, कुछ भी हम कुछ भी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, तो आपको काफी टेस्टी देती है। और खा के बताइए आप कैसा बना। दोस्तों ये है खुबानी का मीठा जो हमें बताया तनवीर अली साहब और रहिया साहिबा ने बनाना। चलिए ये बनकर तैयार हो चुका है और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही हूँ, बस मुझे अब ये खाना है और देखना है कि कितना टेस्टी बना है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। कैसा बना बहुत है? बहुत ही बढ़िया बना है और इस बात में मैं कहती हूँ कि आपको 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए इस मीठे के लिए। और ये मीठा इतना टेस्टी है दोस्तों कि हमारे प्रोग्राम के नाम के हिसाब से बिल्कुल खरा उतरता है। तो आप भी ये बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए किस तरह बनाया गया है ये खुबानी का लजीज मीठा। नाज़रीन हमें उम्मीद ही नहीं यकीन भी है कि आपको आज का एक खाना ही नहीं प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया होगा। तो अगली एपिसोड में कुछ और डिशेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आना।